डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इस चीज़ को फाइनली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के थ्रू दो साइंटिस्ट डुओ के थ्रू बताया गया, वो थे अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम लोग ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये जो है एक बहुत क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था जिसने फाइनली ये बता दिया था कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज जो थे क्या काम करते थे। तो हर्शे एंड चेज उन दोनों का काम जो है बैक्टीरियोफेज नाम के एक वायरस पे था। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। अ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज। उन लोगों ने ये पता लगाया कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के सेल में डाल देता है। जब बैक्टीरिया के सेल में वायरस का डीएनए आ जाता है तो बैक्टीरियल सेल उस डीएनए को अपना ही डीएनए मानकर उसकी रेप्लिकेशन करना शुरू करता है और एज ए रिजल्ट रेप्लिकेशन के बाद वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है। फाइनली जब रेप्लिकेटेड डीएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर न्यू वायरस पार्टिकल्स जो हैं असेंबल होकर तैयार हो जाते हैं और ये नए वायरस पार्टिकल इस बैक्टीरिया को रप्चर करके या इसको मारकर इससे बाहर आ जाते हैं। तो वायरस की लाइफ साइकिल जो है इस तरह से रन करती है। अब इस चीज का उन्होंने कैसे उपयोग किया? जो हर्शे एंड चेज थे उन्होंने इस वायरस की लाइफ साइकिल का यूज डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए किया। What they did, they grow वायरस ऑन टू डिफरेंट मीडिया। उन्होंने वायरस को जो है दो अलग अलग मीडिया पर ग्रो किया। एक मीडिया ऐसा था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था और दूसरा मीडिया ऐसा था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था। अब दोनों के इफेक्ट क्या होते हैं हम लोग देखते हैं।